बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब भी इस खुशखबरी के ऊपर राज़ी होंगे। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मुसलसल बातें हो रही थी चंद रोज़ से कि कुछ रॉन्ग नंबर्स हैं। अब उन रॉन्ग नंबर्स की निशानदेही खुद पब्लिक ने करना शुरू कर दी है, क्योंकि आपस की लड़ाई जो भी चल रही है उसके अंदर अवाम परेशान है इमरान खान साहब को लेकर और पीटीआई के मुस्तकबिल को लेकर। इस वक्त लोगों ने खुद उन रॉन्ग नंबर्स को तलाश करना शुरू कर दिया है और गालिब इम्कान जिन लोगों के ऊपर है, कुछ तफसील उनकी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि इमरान खान साहब के मामले को लेकर ये सोचा और समझा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा शायद इमरान खान साहब की तजलील करेंगी। और इस वक्त चूंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं तो अडियाला जेल उनके अंडर आती है, तो गालिब इम्कान है कि कोई भी ऐसा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देंगी जिसमें वो इमरान खान साहब को घुटनों के बल देख सकेंगी। इसके ऊपर मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा इंतजार नहीं करते, खुशखबरी की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो अच्छी खबर आई है, एक खामोश मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। 30 मिनट पर मुश्तमिल ये मुलाकात थी और इन 30 मिनट्स के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें कहीं और बहुत सारी तजावीज़ को सुना। अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड्स के हवाले से बात की थी और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से बात की थी कि मेरी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवाई जाए। आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के लिए सिर्फ 2 दिन मुख्तस हैं कि जब उनके वकला और उनके अहल खाना उनसे मुलाकात कर सकते हैं। केसेस के अलावा जो मुलाकात उनसे हो सकती है वो बरोज़ मंगल हो सकती है और जुम्मे रात को हो सकती है। जुम्मे के रोज़ अचानक से, और हफ्ते के रोज़ बल्कि अचानक से एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया गया। ये अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से इमरान खान साहब से मुलाकात की गई है। इस खामोश मुलाकात के पीछे बहुत सारी मामलात थे और बहुत सारी बातें थी जो खान साहब से करना थी उन्हें। और इस मुलाकात के अंदर दोनों ने अलग अलहदा बैठ के मुलाकात की। इमरान खान साहब के साथ बहुत सारी बातों के अंदर इमरान खान साहब ने एक तो अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इमरान खान साहब के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन की तलकीन की अली अमीन गंडापुर साहब को कि किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ सुनने में ना मिले कि आपने सिक्योरिटी इदारों के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया है। जो भी मामला दरकार हो उनके साथ उसमें ताउन किया जाए। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के सामने एक तजवीज़ रखी है और इस तजवीज़ के पीछे पूरा पाकिस्तान तो बेहद खुश है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बहुत सारे ख़तरात हैं। अडियाला जेल में इमरान खान साहब की सेहत के मामलात को भी परेशान कुन समझा जा रहा है। इमरान खान साहब की जान के मामले को भी तशवीशनाक समझा जा रहा है और इमरान खान साहब के तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने ये तजवीज़ दी है कि वो ये बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि बनी गाला में भी उनकी जान को ख़तरा है, ज़मान पाक में भी उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और अडियाला जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है उसको लेके इस वक्त पीटीआई के जो आला क़यादत के लोग हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये इमरान खान साहब को ऑफ़र एक और भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से दी है। आपको मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मरियम बीबी जेल का दौरा करेंगी और जेल के इस दौरे के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि उन ख़वातीन का मुंह चिढ़ाया जाए जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और कैद हैं। मरियम बीबी वहाँ जाना चाहती हैं कि वो जाके मुलाकात करेंगी और सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उन्होंने इन ख़वातीन से कहा कि आपकी तमीज़ के दायरे में रहते हुए मरियम से मुलाकात करनी है और उनकी बातों का जवाब देना है। इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि अगला कदम वो अडियाला जेल की तरफ उठाएंगी, चाहे उसका मकसद कोई भी हो, चाहे उसका मकसद कोई भी हो। लेकिन मरियम बीबी के हवाले से समझा जा रहा है और सोचा जा रहा है कि गालिब इम्कान है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर देखने के लिए वो बेताब है। जेल की सलाखों के पीछे इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए पर फड़फड़ाते हुए वो देखने के लिए बेताब हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये ज़ाती ख्याल है कि उनकी जान और सेहत और तमाम उनकी इज़्ज़त नफ्स को लेकर भी कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। यहाँ पर एक और भी मामला है। मुसद्दिक मलिक साहब ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब से जब जेल के हवाले से गुफ्तगू हुई है कि इमरान खान साहब क्या उनको चीज़ें दरकार हैं, तो वो बिल्कुल खुश हैं। और मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इमरान खान साहब की फरमाइश हमारे पास आई है। वो फरमाइश ये है कि उनके जो 7 वाली बैरिक है
اس کو توड़ دیا जाए اور तोड़ के उस पूरी बैरक के अंदर एक जिम बना दिया जाए, दैट्स ऑल। इसके अलावा उनको मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी वर्जिश का सामान चाह रहे हैं और सिर्फ वो चाह रहे हैं कि उनकी वर्जिश का सिलसिला जो है वो चलता रहे। इस वक्त मामला ये है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाह रही है कि खान साहब अडियाला से मुंतकिल हो जाए, और इस बात का इम्कान मौजूद है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो बात मानी गई, जो फरमाइश मानी गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि कोई ना कोई दरमियान में रास्ता निकलेगा और इमरान खान साहब को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल किया जाएगा, जिससे इमरान खान साहब के लिए बहुत से आसानी के रास्ते निकल सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बात की जा रही है कि शायद इमरान खान साहब ये तासुर पब्लिक में देना नहीं चाहेंगे, शायद वो अडियाला से मुंतकिल नहीं होना चाहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि अवाम के अंदर ये तासुर ना उभरे कि उन्होंने कोई डील कर ली है या कोई एनआरओ ले लिया है। अवाम क्या तासुर पकड़ती है, क्या तासुर नहीं पकड़ती, ये हम सबको मालूम है कि जब इमरान खान साहब अपने मुंह से कोई बात कह देंगे, जब खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत अपने मुंह से कोई बात कह देगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मुंह से ये बात कह देगी कि इमरान खान साहब के मसाइल को सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल किया गया, तो ये जो डील वाली बातें हैं या ये जो एनआरओ वाला तासुर है, ये अपनी जगह पर अपना असर ज़ाहिर कर देगा। इसमें कोई ऐसी बात की सदाकत मौजूद नहीं रहेगी, और लोगों को अभी भी पता है कि जिस शख्स ने 220 से 225 दिन जेल में गुजार दिए हैं बिना किसी शिकवे के, तो वो कैसे मुमकिन है कि ऐन वक्त पे जब अब फल खाने का वक्त आ गया है तो वो इस तरह से करेंगे, कोई डील ले लेंगे या कोई एनआरओ ले लेंगे, ये कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हवाओं का रुख जो है वो इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब भी बड़े पुरएतमाद हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जो उनके लोग हैं कारकुनान जेलों में हैं वो जेलों से बाहर आ रहे हैं, और बड़ी भारी तादाद के साथ हर एक अगले पेशी के दौरान बड़े लोगों की ज़मानत होती है जो कारकुनान है इमरान खान साहब की या पीटीआई के। तो इमरान खान साहब के भी केसेस का जो मामला है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नरमी भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होने जा रही हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इमरान खान साहब की जमात के अंदर कुछ रॉन्ग नंबर्स हैं। अब वो रॉन्ग नंबर्स अवाम के अंदर रॉन्ग मालूमात फैला रहे हैं, गलत मालूमात फैला रहे हैं, और अवाम अब उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए है। पहले हर एक की बातों के ऊपर एक भरोसा अवाम कर रही थी, मगर अब लोगों ने कड़ी नज़र रख ली है कि पीटीआई के अंदर कौन से रॉन्ग नंबर्स हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी वो रॉन्ग नंबर है, लेकिन फ़ैसला अवाम ने करना है, जजमेंट अवाम ने देनी है। मामला ये है कि जब इमरान खान साहब से अभी पिछले रोज़ गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों ने मुलाकात की है, तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक चीज़ बात की। आपको याद है कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें कहने को हुकूमती लोगों के मुताबिक मुट्ठी भर लोग थे, मगर इन मुट्ठी भर लोगों ने जब आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया, तो उस एहतजाज में मारूफ एंकर पर्सन मोहित पीरज़ादा भी मौजूद थे, और उस एहतजाज की जो कमान थी वो शहबाज गिल साहब के पास थी, और शहबाज गिल साहब को ये कहा गया था कि ये एहतजाज करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मसला ये है कि यह एहतजाज हुआ, पीटीआई के लोगों ने किया, इमरान खान साहब उसमें, याद रहे पीटीआई का झंडा कोई नहीं था, ये याद आपने रखना है, मगर इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये क्लेम किया, ये दावा किया कि हाँ आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जो हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त था, ये करना उनका हक था, ये उन्होंने किया, मगर फ़ौज के मुखालिफ जो नारेबाजी वहाँ पर हुई वो उनके इल्म में नहीं थी। जैसे इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू हमने सुनी तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ठीक है पीटीआई के लोग थे जिन्होंने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, मगर बैरिस्टर गौहर साहब ने अडियाला जेल में जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद उन्होंने जेल से बाहर आते हुए ये कहा कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर जिन्होंने एहतजाज किया हम उनको नहीं जानते। इमरान खान साहब एक अपना अलग वर्जन दे रहे हैं, पीटीआई के बाकी लोग अपना एक अलग वर्जन दे रहे हैं, मगर बैरिस्टर गौहर अपना एक अलग वर्जन दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपनी अपनी हैसियत के अंदर अब समझ नहीं आ रहा कि ये रॉन्ग नंबर जो है इसका हाथ कहाँ से मिला हुआ है। क्या ये रॉन्ग नंबर बीइंग अ चेयरमैन अपने पोस्ट पे काम कर रहा है, क्या ये रॉन्ग नंबर किसी और ओहदे के ऊपर पीटीआई के अंदर काम कर रहा है, और ये जो मोनोपोली है, ये जो अजारादारी बनी हुई, ये ग्रुपिंग हो गई है पीटीआई के अंदर, ये नुकसान पहुंचाएगी, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।